नमस्ते सभी को। ओम है क्या? ओम इस शब्द का अर्थ है क्या? यह भाग तीसरा वीडियो है ओम इस टॉपिक को लेकर। चलो आज और तर्क लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि ओम है क्या। पिछले दूसरे भाग में हमने जान लिया कि उसी ऊर्जा को, उसी जीवनी शक्ति को हमें ऊर्ध्वगमन करते हुए, कुंडलिनी जागरण करते हुए उसको सहस्रार तक पहुंचाना है। तो वही उसके लिए ओम इस शब्द रूपी व्यायाम का उपयोग किया जाता है। तो अगर शरीर में ऊर्जा बनती है, सप्त धातु का निर्माण करना है और उतनी मात्रा में ही हमारा वो जो धातु है ऊपर चढ़ेगी, ऊर्जा चढ़ेगी। अगर टंकी खाली है तो कुछ नहीं होगा। तो सप्त धातु का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो है सात्विक भोजन। सात्विक यानी इसके पहले की वीडियो मैंने डाली है सात्विक भोजन पर। जीवित अन्न, मरा हुआ अन्न अगर आप खाओगे, मृत अन्न अगर आप खाओगे, जो सृष्टि ने दिया, जो ईश्वर ने दिया, उसको हमने तोड़ा, तल दिया या रोटी बना दी या पकोड़े बना दिए और कुछ आइसक्रीम बना दिया, केक बना दिया, वड़ा पाव बना दिया, नूडल्स बना दिए, उसको मार दिया, फ्राई किया, उसमें जीवित सात्विकता नहीं रही, उसमें जीवितता नहीं रही, वो मृत अन्न हो गया। और वो मृत अन्न अगर हम खाएंगे, जो कि बाकी बुद्धिहीन प्राणी नहीं खाता है, मनुष्य प्राणी खाता है, समझो इसको। तो मृत अन्न अगर हम खाएंगे तो शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होगा नहीं। निर्माण होगा तो क्या होगा? वात पित्त कफ, इन तीन जहर का निर्माण शरीर में होगा और मनुष्य को बीमारियां होगी। चलो ये अलग टॉपिक है बीमारियों का। शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण कैसे करें? जितना हो सके उतना जीवित अन्न खाइए, सीखिए दूसरे बुद्धिहीन प्राणी से जीवित अन्न क्या होता है। वही गेहूं है, लेकिन जब हम उसको अंकुरित करते हैं, जूस बनाकर पीते हैं तो खून बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होगी। क्यों? उसको औषध बनाकर क्यों पी रहे हो? और अगर गेहूं खाते ही है तो उसको आटा बनाकर, रोटी बनाकर हम खाते हैं। दुनिया वही है, आज भी पृथ्वी गोल है जो लाखों वर्षों पहले थी। मनुष्य भी वही है, सूर्य भी वही है, महासागर भी वही है, लेकिन हम खाने की पद्धतियाँ भूल गए हैं या भुला दिया गया है। किसने? ये संप्रदाय, धर्म वगैरह वगैरह इसके नाम पर जो अपनी अपनी रोटियाँ सेकते हैं, इन्होंने ये सब कुछ बदल दिया है और खुद का ही पतन मनुष्य प्राणी करते हुए नज़र आ रहा है। इससे बचो, समझो। जितना आप जीवित अन्न खाओगे, खाने की पद्धतियाँ बोल दी मैंने, 4 पद्धतियाँ हैं, तो उतनी मात्रा में सप्त धातुओं का शरीर में निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद 90 दिन वो मूल बंध में रहेगा। उतनी मात्रा में मैं कह रहा हूँ। जीवित अन्न अगर आप 100% खाते हो, तभी जाकर 90 दिन में वो धातु शरीर जो निचोड़ है, शरीर का जो निचोड़ है, 7वां धातु, उसे रज कहा जाता है स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए वीर्य कहा जाता है। अगर वो बनेगा तो 90 दिन तक वो आपके मूल बंध में रहेगा। और अगर आप शब्द उच्चारण व्यायाम करते हो, लम हम रम वम ओम, तो वो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ऊपर होने चालू हो जाएगा। लेकिन अगर सात्विक भोजन, जीवित भोजन अगर पचाना है तो इतना आसान नहीं है। तो जीवित भोजन पचाने के लिए आपको क्या करना होगा? कसरत करनी होगी, व्यायाम करना होगा अलग अलग तरीके का। अरे देवों के देव महादेव, इन्होंने भी व्यायाम किया है, तांडव यह नृत्य करते हुए। आज उस तांडव को कलियुगी मनुष्य ने डांस वगैरह अलग अलग फॉर्मेट देकर उसको भ्रष्ट कर दिया गया है। करोड़ों अरबों साल पहले क्या देवादिदेव महादेव ये तांडव नृत्य ऐसे ही करते होंगे क्या? किया है, हमारे जो पुराण है उससे आया है तांडव यह शब्द, तो किया है, यह सत्य है। लेकिन आज जो हम कलियुगी मनुष्य हमें दिखाता है टीवी पर, ये नहीं है, हम उसको भूल गए। तांडव नृत्य यानी कि अलग अलग शरीर को
मूव करना, जंप करना अलग अलग होगा, जिससे कि पसीना आए और थकान आए, शरीर का व्यायाम हो। व्यायाम होने के बाद जब हम खाएंगे तभी वो पचेगा, पचने के बाद उतनी फिर सप्त धातुओं का निर्माण होगा और उसके बाद जर्नी शुरू होगी ओम की। तब जाकर ओम कहोगे तो वो ताकतें, असीम शक्तियाँ, सिद्धि प्राप्त करना, ईश्वर प्राप्त करना, जो कुछ है वो आपको मिल जाएगा। आप कौन से भी कार्य करते रहो, कोई बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई कुछ है, अलग अलग है, उस सभी में आप उभर कर आओगे। अगर ये तो मैं जो सप्त धातुओं के बात के निर्माण अगर बात कर रहा हूँ, ये आज की दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई सोचने वाला भी है इसके बारे में तो वो लाखों में एक है, लाखों में एक सोचने वाला। सुनने वाला है तो वो हज़ारों में एक है, और अनुकरण करने वाला करोड़ों में एक है, और उसको हासिल करने वाला नहीं है आज की दुनिया में। अगर होता तो जैसे कि हमारे युग पुरुष जी श्री कृष्ण जी, युगराज श्री कृष्ण हैं, और अलग अलग देवी देवताओं के नाम हैं, उनके जैसे ही कीर्ति फैल जाती। ये कलयुग है, इसमें सब कुछ मिटा दिया गया है। तो हमें समझना होगा कि सप्त धातुओं का निर्माण कैसे करना है और उसको ऊपर कैसे चढ़ाना है। तो समझ लीजिए, पहले आएगा योग्य व्यायाम। पहले व्यायाम की परिभाषा हमें समझनी होगी, और इसके लिए मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगा व्यायाम के लिए। ये हम ओम को पहचान रहे हैं तो ओम को समझ लो। व्यायाम के बाद होगा भोजन। भोजन के 4 तरीके, सूर्य, हवा, पानी और अन्न। ये अगर सटीक तरीके से अगर आप लोगे तो ही वो अंदर उतनी ऊर्जा बनेगी। और उसके बाद ऊर्जा बनने के बाद, सप्त धातुओं का निर्माण होने के बाद 90 दिन वो मूल बंध में रहने वाली जो ऊर्जा है वो खुल जाएगा। और ऊपर चढ़ने के लिए हमें शब्द उच्चारण व्यायाम करना होगा। ओम 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 ऐसे कहते हुए अगर हम उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो आप भी महसूस करोगे कि कुछ तो हलचल हो रही है भाई रीढ़ की हड्डी में। मैं ये सत्य जान चुका हूँ, मैं ये गोल पहचान लिया हूँ, लेकिन मुझे अनुकरण करना बाकी है। वो मैं करूँगा, करने ही वाला हूँ जल्द ही। लेकिन मेरा कर्तव्य है, बचपन से मैं आया हूँ कि लोगों को व्यायाम के प्रति जागरूक करना। ये व्यायाम से ही जुड़ा हुआ है, ये आरोग्य से ही जुड़ा हुआ है, अध्यात्म। समझ लो, इसको समझने की कोशिश करो। अंधेरे में अगर भटकते रहोगे तो एक दिन उस अंधेरे में आप गुम हो जाओगे, यानी कि अचानक से आपकी मृत्यु हो जाएगी अलग अलग बीमारी से। सत्य जान लो। अगर हम सत्य जान लिए तो हमारे बच्चों को हम सिखा सकेंगे। अगर हम ही सत्य नहीं जानते तो बच्चे भी हमारे बड़े होकर वो भी अंधेरे ही में चलते रहेंगे, और ऐसे ही आज तक की पीढ़ी 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 खत्म होते आई है। चलो, ओम का अर्थ हमने समझ लिया। अब आगे अगला वीडियो मेरा आएगा, व्यायाम क्या है, कौन सा करना चाहिए। जो आप व्यायाम को समझते हो ना, वो व्यायाम नहीं है। जैसे ओम को मैंने विश्लेषण करके आपके सामने रखा है, वैसे ही व्यायाम को भी सामने रखूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, आपके प्रश्न कमेंट में रखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।